अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य और भक्ति ज्ञान प्रद इस यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अति दिव्य अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। अतिशय महत्वपूर्ण गहन प्रेम भक्ति ज्ञान अनुभव और व्यक्तिगत
जो निकटतम अनुभवों से निर्मित एक ज्ञान के प्रवाह की श्रृंखला माँ कुंती के मुखारविंद से प्रवाहित हो रही है, उसका आस्वादन हम कर रहे हैं। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का ये सबसे दुर्लभ अनमोल रत्न है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत में इसका अनुवाद तात्पर्य देने के पश्चात फिर एक बार कुंती महारानी की के टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, उनकी शिक्षाएं, इस प्रकार उन्होंने एक और बार ग्रंथ लिखा। तो आप सोचिए कि ये इतना अधिक महत्व, इतने 18,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों इसी विभाग को दोबारा अलग से प्रस्तुत किया, जबकि कृष्ण बुक लिख चुके थे। तो इसमें कृष्ण लीला आ गई सब, और तो सबसे महत्वपूर्ण तो कृष्ण लीला है। तो क्यों कुंती महारानी की और प्रार्थनाओं को क्यों टीचिंग्स कहा, क्यों शिक्षाएं कहा? क्योंकि ये वास्तव में शिक्षाएं हैं। यदि हम इसे बहुत गंभीरता से ग्रहण करें तो कोई संशय नहीं रहेगा कि किस प्रकार का आदान प्रदान हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। भगवान की विभूति क्या है, उनका वास्तविक रूप क्या है, स्वरूप, तथापि उनकी विविधता जो है वो सब कुछ इसी में प्रदर्शित हो रहा है। तो आज देखते हैं कितने श्लोक हम कर पाते हैं, परंतु बहुत ही अद्भुत अद्वितीय विविधताओं से पूर्ण ये कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, संपूर्णता से युक्त ये प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं में भगवान की संपूर्ण विभूति का चित्रण स्पष्ट है। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं कल के एक श्लोक का, जिस केवल एकमात्र श्लोक कल हमने किया था 28वां और 27वां, और उसका पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो माता कुंती इस श्लोक में कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय। उसका अर्थ हमने बड़ा गहनता से कल उसका अध्ययन किया था कि वित्त धन न होना ही आशीर्वाद है। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। यदि कोई धनवान है तो दुर्भाग्यशाली हो सकता है, सभी नहीं परंतु मुख्य रूप से या तो प्रायः अर्थात अधिक से अधिक धनवान लोग दुर्भाग्यशाली ही माने जाएंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। और हमने श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर तात्पर्य उसका अध्ययन किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसका आप पुनरावर्तन कर सकते हैं, आपने भी शायद मार्क किया होगा। तो आज का 28वां श्लोक। अब यहाँ से भगवान की एक और विभूति प्रस्तुत होने वाली है। आइए उच्चारण करते हैं। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं
समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वाम है, शायद मैं त्वम बोल रहा था। मन्ये त्वाम मन्ये मानती हूँ, त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय, ईशानम परमेश्वर, अनादि निधनम आदि अंत रहित। एक एक शब्दों पर फिर ध्यान देते हैं। कालम शाश्वत समय, आप शाश्वत समय है, काल है स्वयं। ईशानम आप परमेश्वर हैं। अनादि निधनम आदि और अंत रहित है, यानी आपकी कोई शुरुआत नहीं और आपका कोई अंत नहीं। विभुम सर्वव्यापी, समम समान रूप से दयालु। तो आप सर्वव्यापी है, फिर भी आप एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति होते हुए भी आप सर्वव्यापी हैं। और समम आप सभी पर एक समान दयालु हैं। चरंतम वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह, भूतानाम जीवों का, यत मिथः मत भेद, कलिहि कलह। कलिहि का अर्थ यहाँ पर कलह है, झगड़ा। तो कलियुग से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। कली ही यहाँ पर उसका अर्थ है झगड़ा या मतभेद, अधिक स्पष्ट कहें तो कलह मुख्य रूप से। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो पहले तो भगवान की दिव्यता को प्रदर्शित करने के लिए कहती है कि मैं आपको शाश्वत समय मानती हूँ, परम नियंता मानती हूँ, आदि अंत से रहित देख पा रही हूँ या तो मानती हूँ, और सर्वव्यापी मानती हूँ। तो इतने विशेष विश्लेषण टाइटल्स भगवान को दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया होगा, ये ज्ञान प्राप्त किया होगा, और संपूर्ण रूप से इस बात की श्रद्धा होगी, तभी वो बोल रही है कि आप शाश्वत समय। क्योंकि उनका बेटा है अर्जुन। अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाई है तो अर्जुन ने कुछ तो समरी माता को बताई होगी ना, कि हे माता, महाभारत के समय कृष्ण ने मुझे ये कहा और इस प्रकार का रूप दिखाया और ये परम भगवान है। तो कुछ समरी तो बेटे ने माता को बताई होगी। और ये मेरी मनोधारणा है, कल्पना है, किंतु ऐसा तो हुआ ही होगा, हम सामान्य बुद्धि से भी सोच सकते हैं। तो किसी भी तरह से अपने निज अनुभव से या बेटों के अनुभव से या शास्त्रों से या विद्वानों
और ऋषिगणों जैसे वेद व्यास जी जैसे ऋषिगणों से सुनकर ये निश्चित रूप से जानती थी कि अ, ये परम भगवान है, और इसलिए उन्हें शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी कहा। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। ये एक और उनका गुण भगवान का। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, तो अगर जीवों में झगड़े हो रहे हैं या मतभेद हो रहे हैं, खिंचाव है, तो वह सामाजिक मतभेद के कारण है। इसका कारण क्या है? समाज में आपसी मतभेद के कारण झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कुंती माता जानती थी कि ये मेरा भतीजा जो दिख रहा है, वो वास्तव में मेरा भतीजे का रोल निभा रहा है, ड्रामा कर रहा है। क्योंकि एक सामान्य जीव भतीजा हो सकता है, बेटा, पति, पुत्र आदि कुछ भी हो सकता है, पत्नी आदि, पुत्री, कुछ भी, परंतु भगवान कैसे ये सब हो सकते हैं? और दो कारण हैं। एक तो वो भतीजा, बेटा, बेटी, ये जो कुछ है वो समझते हैं कि मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भतीजा हूँ मैं। लेकिन क्या भगवान उसी प्रकार देखते हैं? केवल नहीं, केवल उस दृष्टि से नहीं देखते, निश्चय ही उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो एक ही दृष्टि नहीं है उनकी, वे अनेक दृष्टियों से संपूर्ण विश्व को देखते हैं, और एक एक रिलेशन को वे अपने अंश के रूप में, शाश्वत संबंध के रूप में, जीव के साथ के अपने दास के रूप में, और फिर इन रोल्स, भतीजा, बेटा, पिता, ऐसे भी देखते हैं। तो भगवान की दृष्टि एक सामान्य जीव की दृष्टि से भिन्न है। तो ये सारी बातों का एहसास माता कुंती को था, और इसलिए वे अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है, और जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भी, सभी के हृदय में भी बैठते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो इत्यादि। भगवान के परमात्मा रूप का, स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। प्रभुपाद जी यहाँ पर काल शब्द का एक नया अर्थ हमें दे रहे हैं। भगवान के परमात्मा रूप स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है, और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि काल जो है वो सामान्य रूप से वही निर्धारित करता है हमारे अच्छे बुरे कर्म आदि, और हमें क्या सजा मिलेगी या लाभ मिलेगा। तो सब कुछ तय करने वाला न्यायाधीश काल है। परंतु ये काल है कौन? भगवान का ही रूप है। तो भगवद गीता में भी कहते हैं कालोस्मि इत्यादि। तो भगवान स्वयं काल है, समय है, और वे काल का एक और अर्थ भी है। काल का एक और अर्थ है अंत। काल का यहाँ अर्थ है समय, और एक और अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया, सभी के हृदय में बैठने वाले परमात्मा। तो वे साक्षी हैं
हमने कई श्लोकों में कई बार इसका अध्ययन किया है, तो मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि परमात्मा के का एक पूरा पैकेज हमने बनाया कि कौन से श्लोक में परमात्मा का उल्लेख है। और उसमें उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्त देहेस्मिन पुरुषः पर। तो हमारे हृदय में उपद्रष्टा और अनुमंता अर्थात एक साक्षी की तरह बैठते हैं, और साक्ष्य ये ऐसा कर रहा था, हाँ इसने ऐसा किया, इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, इसको ये लाभ मिलना चाहिए, ये सब निर्धारित काल अर्थात स्वयं भगवान करते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। ऐसा कई आज अब इसकी भी चर्चा तो ऐसे हम कई बार कर चुके हैं। सामान्य लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है कि हमने ऐसा क्या कर दिया है हमारे जीवन में, चलो कर्मों के फल, लेकिन हमने ऐसे कौन से कर्म कर दिए कि जो हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है। तो पहले के जन्मों का कौन देखेगा, हमें पता नहीं, लेकिन भगवान तो साक्षी रहे हमारे हर जन्म के, क्योंकि हमारे हृदय में ही बैठते थे, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे, निरंतर साथ रहे, और इसीलिए उन्हें सब कुछ पता है हमने कब क्या किया। कभी अगर भविष्य में हमारी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो जाए कि हम अगर हृदय में बैठे हुए परमात्मा से बात कर पाएँ, तो उन्हें हम पूछ सकते हैं, ज़रा बताइए कि वो 10-15 जन्म पहले क्या मैंने ऐसा क्या किया या क्या हुआ, या फिर ये जो आज मैं ये भोग रहा हूँ, यहाँ ये हुआ जो कुछ, तो ये क्यों हुआ। तो भगवान बताए, हाँ 100 जन्म पहले तुमने ऐसा किया था, उसका ये फल है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ऑडियो सिग्नल सब रिसीव तो कर नहीं सकते, जो अंदर ही है, लेकिन रिसीवर ट्यून नहीं हुआ है हमारा, कि हम नहीं सुन सकते वो क्या बोल रहे हैं। शायद बोल भी रहे होंगे, अरे सुन मैं बोल रहा हूँ, देख उस जन्म में, अरे सुन सुन, अरे सुनता ही नहीं है। तो हम नहीं सुन पा रहे, लेकिन उन्हें सब पता है। इसलिए हम ये कहे कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं, बेकार की बात है। कई जन्मों में किसी भी जन्म में कभी भी हमने कुछ किया हो सकता है। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है, अतएव भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हम विशेष मार्क करेंगे। तो ये भगवान भगवत गीता में भी तो यही बात कहते हैं, तान हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परम तप। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे सारे जन्मों में तुम्हारे साथ रह चुका हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ। तान हम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे पहले के जन्मों में सब कुछ, लेकिन तू नहीं जानता, तू भूल गया, क्योंकि तू अब इस शरीर में है, इसलिए पहले क्या हुआ वो सब तू भूल गया, लेकिन मुझे तो याद है, मुझे सब कुछ स्मरण है कि तुम्हारा क्या क्या हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ही तो तुम्हारे साथ परमात्मा रूप में निवास करता हूँ, और ऐसे ही हर एक जीवात्मा का सारा लेखा जोखा सब मुझे याद है। अब ये जैसे अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान हो, तो एक अगर कोई ऑफिस कंपनी होती है, तो उसमें छोटे 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 कंप्यूटर्स या ऐसे होते हैं, और एक बड़ा सर्वर होता है, सारा का सारा डेटा सर्वर में स्टोर होता है। और अब ये इस सर्वर की जो सर्वेश्वर है, ऐसे सर्वर की शक्ति का माप कैसे निकाले, तो उसे कितने जीवों का क्या कुछ सब कुछ याद रहता है। आप उन्हें कभी भी पूछो कि ये, तो तुरंत ये एक क्षण का विलंब किए बिना पूरा डेटाबेस बताएंगे, हाँ ये है। क्यों? मैं उसके हृदय में बैठता हूँ ना, रोज देखता हूँ। तो ये
अति अद्भुत सर्वर है जो सर्वेश्वर है। तो आगे बढ़ते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतएव वे परम नियंता भी हैं। तो भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में सभी कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाले हैं। ये तो अब कैसे? तो भगवान ने सिस्टम बनाया है। वे स्वयं बैठ कर के एक एक कहाँ लाओ, इसका केस लाओ, इसका केस नहीं। उन्होंने काम को विभाजित करके अनेक डिपार्टमेंट खोल रखे हैं। काम को अंग्रेजी में कहते हैं डेलीगेट करना, काम सौंप दिए हैं, इसको ये कार्य, इसको ये कार्य, और उस प्रकार परोक्ष रूप से सभी के कर्म फलों को निर्धारित करते हैं। अतः वे परम नियंता भी है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता या एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। तो ये वास्तव में शास्त्र का श्लोक है। ये कहावत तो है ही अवश्य, किंतु ये शास्त्र में श्लोक भी है, मुझे अब स्मरण नहीं है, जिसमें ये बताया गया है कि वास्तव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। दुख क्यों भोगते हैं, इसका कारण यहाँ पर बताया। ये क्या है? ये हमारे लिए गोल्डन सेंटेंस है। क्यों है भाई ये गोल्डन सेंटेंस? क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि हम दुख क्यों भोगते हैं। वो सबका प्रश्न रहता है, क्यों दुख भोग रहे हैं। तो आपको जैसे कि पशुओं की बात करें तो कभी किसी भी समय, किसी भी अवस्था में कभी शेर को घास खाते हुए देखा है? किसी भी अवस्था में, किसी भी समय घोड़े को मांस खाते हुए देखा है? तो न शेर घास खाता है, न घोड़ा मांस खाता है, इसीलिए उनको कोई कर्म नहीं लगता है, क्योंकि वे अपने दायरे में रहते हैं, अपने नियमों को सदा सदा पालन ही करते हैं। सारे पशु, सारे पक्षी, सभी मनुष्य को छोड़कर सभी सब पालन करते हैं। तो इसलिए उनकी उन्नति होती है, यानी एक शरीर से दूसरा ऊपर का शरीर, फिर तीसरा ऊपर का शरीर मिलते ही रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य हुआ उसे स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता डिसाइडिंग अथॉरिटी, या तो तय करने की क्षमता प्राप्त हुई कि हाँ अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, हाँ तो करो, ऐसा करना चाहता हूँ। उपद्रष्टा अनुमंता अनुमति देते रहते हैं हृदय में बैठे बैठे, हाँ हाँ करो करो, फिर भोगना भी तो तुम्हें ही है, मैं तो नहीं भोगना, मैं तो बैठने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, सुनो मेरी बात, तो नहीं ठीक नहीं है, लेकिन तुम सुनने वाले हो नहीं, करो अब भोगो, क्या कर सकता हूँ मैं। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही कारण है हमारे दुखों का। मनुष्य मांस भी खाता है, घास भी खाता है, बताओ। दांत को देखो, नाखूनों को देखो, अपनी अंतड़ियों को देखो, त्वचा को देखो। मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि हमें मांस खाने का अधिकार कहाँ प्राप्त है। हमारी शारीरिक बनावट जो है उसके अनुसार न हमारे दांत, नाखून, चमड़ी, अंतड़ियाँ, पाचन का जो एसिड है उसकी तीव्रता, या किसी भी प्रकार से हम अधिकृत है ही नहीं मांस खाने। लेकिन दोनों खाने में इंटरेस्ट है, मांस भी खाएगा, घास भी खाएगा, और फिर बोलेगा ओ ये हो गया, और अच्छा तो मांस नहीं, मांस तो खा, अच्छा उसमें साइंस घुसाएगा कि उसमें ये विटामिन, ये मिनरल, ये वो मिलता है जो उसमें नहीं मिलता है। B12 तो इसमें कहाँ उपलब्ध है वेजिटेबल्स में, तो फिर हमें तो मांस खाना ही पड़ेगा।
तो फिर साथ में आपको कर्मों का फल भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियम है भगवान का। अब ये सारी बातें सब तो समझते नहीं हैं, लेकिन जो समझते हैं वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें तो दुख नहीं भोगेंगे, सीधी सी बात। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। जैसे मैंने अभी कहा, भगवान के भक्त जो हैं वो समझते हैं और इसलिए इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। बहुत सुंदर अ, ढंग से प्रस्तुत किया श्रील प्रभुपाद जी। भगवत भक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, इसलिए अच्छी संतान है। अब इसका हम यदि उदाहरण कल्पित करें तो एक पिता है, पिता के दो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को उन्होंने स्वतंत्रता दी है। एक पुत्र मनमानी करता है, जो उसको जैसे भोग करना है, जो करना है करता है और पिता का आदर नहीं करता। और दूसरा पुत्र स्वतंत्र होते हुए भी हर बात पिता को पूछता है, पिताजी ऐसा, अरे मैंने तो स्वतंत्रता तो आपकी करुणा है, परंतु मेरा तो उत्तरदायित्व है ना कि आप पिता है, आपको पूछ के ही सब करना चाहिए। ठीक कहा, तो फिर ऐसा करो, ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही करूँगा। तो भगवान की अच्छी संतान, पिता की अच्छी संतान है और इसीलिए खुश रहते हैं भगवान के भक्त। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। कितना हैवी वाक्य है ये। जो भगवान के भक्त नहीं होते, या तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, नास्तिक होते हैं, या तो अभी भक्त नहीं बने समझो, तो उनको सनातन काल द्वारा कष्ट प्राप्त होता है। ये बहुत ही भारी वाक्य है और यही सत्य है। भगवान भगवत गीता में भी यही बात करते हैं कि 16वें अध्याय, दुष्ट जो हैं उनको मैं बहुत ही भयानक से भयानक नरक भोग के लिए उनको गहरे से गहरे गर्त में धकेलता रहता हूँ और वे कभी ऊपर नहीं आते, जो आसुरी भाव वाले। खैर हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा कितनी दुर्दशा होगी उन जीवों की। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। तो काल सुख या दुख प्रदान करता है, तो काल कौन है? स्वयं भगवान। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। तो ये सब कुछ काल के द्वारा पूर्व निर्धारित है, और जैसे दुख बिना मांगे आता है, वैसे सुख भी बिना मांगे आएगा, आ सकता है, आएगा ही। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। अगले श्लोक में अगला या हाँ यही अगले श्लोक में मेरे ख्याल से, या फिर उससे बाद वाला होगा, उसमें इस बात की चर्चा करती है माता कुंती कि आप पक्षपाती हैं या नहीं। तो मैंने इससे पूर्व जितने लेक्चर दिए हैं ठाकुर जी की कृपा से, दया से, या उनकी ही वाणी से, तो उनकी प्रेरणा से जो हृदय में बैठे हैं, तो मैंने हमेशा इसी बात को कहा है कि भगवान सबसे बड़े पक्षपाती है। बहुत ही मैं एकदम लाउड एंड क्लियर जिसे कहते हैं बोलता हूँ कि भगवान बहुत बड़े पक्षपाती है।
लेकिन माता कुंती कहती है वे कभी पक्षपात नहीं करते, लगते हैं कि पक्षपात कर रहे हैं, लगता है ऐसा। प्रभुपाद जी भी पूरा बहुत बड़ा तात्पर्य देकर सिद्ध करते हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है। तो मैं बहुत मायूस हो गया कि मेरी बात का खंडन हो गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो पक्षपाती है। अब ये मेरा भाव है, लेकिन भक्त को ऐसा ही लगता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, और जो अभक्त है उसे भी ऐसा ही लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं उनके भक्तों के साथ। लेकिन वास्तव में उसे पक्षपात नहीं कहा जा सकता। इसका जब इसका अध्ययन आगे हम करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसकी एक झलक यहाँ दी है। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही भाग्य फल का सुख भोग रहा है। तो सब अपने अपने किए कराए का फल भोगते हैं। कोई कुछ ऐसा नहीं भोगता कि जो उसने न किया हो। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। ये भाग्य कैसे निर्माण होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। ये सारे जो हमारे हृदयों के अंदर बिल्कुल गहराई में छिपे हुए जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर सारे इसमें मुझे मिल रहे हैं, बहुत ही गहराई में। कि हम सुख दुख क्यों भोगते हैं, हम ये भाग्य क्या है? तो यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। समाज में रहता है, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे संघर्ष करना होता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़े रहने के लिए कुछ करता है वो, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और अंत में किसी एक स्थान पर बना रहता है। तो ये जो संघर्ष है उसमें कर्म उत्पन्न होते हैं, और वो कर्म जो है वो भाग्य का निर्माण करते हैं। तो ये भाग्य फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, अर्थात आगे ले जाता है। अगले जन्मों में भी वो भाग्य चलता रहता है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। भगवान की अध्यक्षता में, मय्याध्यक्षेण, वो तो खैर प्रकृति की बात है, परंतु यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। तो कैसी अध्यक्षता? उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में उनकी अध्यक्षता मुख्य रूप से। ये नहीं कि भगवान आदेश देते हैं, हाँ रुको, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। ऐसा होता तो फिर आज हमने कभी कोई असुर देखे ही नहीं होते। सारे के सारे ही साधु संत, सभी बहुत ही उत्तम, कोई दुख ही नहीं होता, कोई अस्पताल ही नहीं होते, कोई बीमारियां नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, और सब चिरंजीवी, सब के सब, किसी की न मृत्यु न बुढ़ापा, कुछ भी नहीं। ये सब वैकुंठ में होता है। क्यों? क्योंकि सब भगवान की सुनते हैं, भगवान कहते हैं वो सुनते हैं, इसलिए वैसे रहते हैं। लेकिन नहीं सुनते तो ऐसा होता है जैसे यहाँ हो रहा है। तो यहाँ उनकी अध्यक्षता का अर्थ है, जैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। तो जैसे माया का उपयोग करके भगवान सभी जीवों को भ्रमित करते हैं हृदय में बैठे बैठे, ऐसा कुछ अध्यक्षता है उनकी, उनकी अध्यक्षता में नियंत्रित करते हैं। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय
अर्थात काल भी कहलाते हैं। और क्योंकि भगवान का कोई न आदि है न अंत है, अर्थात समय चक्र को निर्माण करने वाले भगवान हैं। और समय चक्र केवल इस मर्त्यलोक में ही है, ब्रह्मांडों में ही है। आध्यात्मिक जगत में समय चक्र नहीं है, सब कुछ वर्तमान काल में होता है। अर्थात आपने जैसे मान लो कि इस ग्लास में जल है, मैं अभी जल आपकी अनुमति से ग्रहण कर रहा हूं। जल मैंने ग्रहण कर लिया, ये हो गया भूतकाल। किंतु आध्यात्मिक जगत में भूतकाल ही नहीं है। जल ग्रहण कर रहा हूं तो जल ग्रहण कर ही रहा हूं, या फिर उसे समझना असंभव ही है एक तरह से। किंतु सत्य यह है कि वहां कुछ भी भूतकाल नहीं, वहां सब कुछ वर्तमान काल में है। उसका एक आनंद ही अलग है, क्योंकि जो भूतकाल है वो तकलीफ देता है, दुख देता है, और भविष्य जो है वो अंधकारमय है, दिखाई नहीं देता। परंतु वर्तमान में सब कुछ अच्छा किया जा सकता है, और इसलिए वर्तमान आनंद देता है। खैर, तो यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान सर्वव्यापी है इत्यादि, और भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए वे काल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दे रहे हैं। अब आचार्यों का जो तात्पर्य है उसी से प्रभुपाद जी ने काफ़ी कुछ इसमें लिया है। अब देखते हैं 29वां श्लोक। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। शब्दार्थ। न नहीं वेद जानता, कश्चित कोई, भगवान हे भगवान, चिकीर्षितम लीलाएं, तव आपकी, इह मानस्य सांसारिक व्यक्तियों की भांति, निर्णाम सामान्य लोगों का, विडम्बनम भ्रामक, न कभी नहीं, यस्य जिसका, कश्चित कोई, दयितः विशेष कृपा पात्र, अस्ति है, करहिचित कहीं, द्वेष्यः ईर्षा की वस्तु, च तथा, यस्मिन जिसमें, विषमा पक्षपात, मति ही विचार, नृणाम मनुष्यों का। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका प्रिय है।
यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, इस श्लोक में माता कुंती कहती है कि लगता ऐसा है कि आप पक्षपात करते हैं, आपके भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं, हमारे बच्चों के साथ हमेशा पक्षपात किया आपने, ऐसा लोगों ने दोष लगाया। मेरे बेटों को सब सब भय से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, सारे धर्मों को उलट पुलट कर दिया। जो जो धर्म के दृष्टिकोण से उचित नहीं भी था उसे भी करवाया, लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा की। आप पक्षपाती है कि नहीं? लेकिन मैं कहती हूँ आप पक्षपाती नहीं हैं, क्योंकि आप कभी पक्षपाती हो ही नहीं सकते। आप परम भगवान हैं, और भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं? सभी तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। तो ये एक उनका मत है कि उनकी दिव्य लीलाओं को समझना कठिन है, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है। दिव्य लीलाएं मानवीय प्रतीत होती है, लेकिन मानवीय होती नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम 4.9 भगवत गीता। और इस कारण भ्रामक है, वे मानवीय प्रतीत होती है, इसलिए भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका प्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। कोई मेरा प्रिय नहीं, कोई मैं किसी से मैं द्वेष नहीं करता, स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं। और इसीलिए तो माता कुंती कहती यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। लोगों की कल्पना है, माता कुंती का ये मत है, ये आप पक्षपाती हैं ऐसी कल्पना करते हैं। अब माता कुंती ने तो सिद्ध नहीं किया, अर्थात कि इतने प्रमाण नहीं जुटाए कि नहीं देखिए। तो अब ये कार्य श्रील प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य मिलकर कर रहे हैं, तो सभी आचार्यों ने अपने अपने प्रमाण दिए, प्रभुपाद जी ने सबका निचोड़ यहाँ दिया कि देखिए भगवान पक्षपाती नहीं है। पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है, वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मनुष्य समझते मूर्ख मुझे। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती है और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती है। तो उनकी लीलाएं मनुष्य जैसी सदृश, मनुष्य जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में दिव्य होती है और सभी कल्मश से और त्रिगुणों से भी, सत्व रजस तमस इन गुणों से अतीत होती है, कल्मश से, उसके अंदर दोष से रहित होती है उनकी लीलाएं, भले सामान्य लोग जैसी लगे तो भी। और इसलिए भ्रामक भी होती है। प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं, ये भ्रम उत्पन्न करता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हमेशा सबको एक समान, यानी मनुष्य दिखने वाले सभी को एक समान समझ। अब जैसे कहते हैं ना कि भगवान का दर्शन करना है, ठीक है, आप वृंदावन में हो, भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो आप बहुत लालायित रहते हो, हे प्रभु मुझे एक बार दर्शन दीजिए, बस केवल एक बार दर्शन दीजिए। तो पीछे से कोई ऐसा ऐसा करता है, हाँ सुनिए सुनिए जरा, हाँ क्या है, डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, हे प्रभु एक बार दर्शन दीजिए। फिर कोई पीछे से, हाँ अरे सुनिए तो जरा थोड़ा, हाँ क्या है, क्या क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, देखते नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान के सामने खड़ा हूँ, कुछ बोल लो। अच्छा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है चलो मैं जाता हूँ। कौन था वो? भगवान थे। आपने ये कहा था कि आप मुरली लेकर मोरपींछ के साथ ऐसे आना, बंसी बजाना और फिर मुझे
बंसी से पुकारना, टुई करके कोई ट्यून निकालना और फिर बुलाना, तब मैं आपको पीछे से देखूंगा और फिर आहा। तो आपने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, आपने बोला भगवान दर्शन दीजिए, पीछे से आके बुला कर गया, लेकिन आपने उसका तिरस्कार कर दिया। भ्रामक, भाई आप अपने ही भ्रम से भ्रमित हो गए, क्योंकि ज्ञान पर्याप्त नहीं। आपने मांगा, भगवान ने दे दिया, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं कि भगवान दे चुके हैं। और ऐसा वास्तव में हमारे आपके साथ कितनी बार हुआ होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि वो भगवान कण कण के अंदर रह सकता है और हमारे हृदयों में तो निश्चित रह ही सकता है, तो क्या वो आपके और मेरे अनुनय, हमारी प्रार्थना पर क्या वो दर्शन नहीं दे सकते? शायद दे भी सकते होंगे। हम तो ये मानते हैं ना कि हम बहुत पति, हाँ ठीक है, कभी बहुत तीव्र प्रार्थना कर ली तो हो भी सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हमने ये तो कंडीशन नहीं रखी थी कि मुझे पता चलना चाहिए कि आप मेरे सामने खड़े हैं और फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना पूरा कि हेलो, ग्लैड टू मीट यू, आई एम कृष्णा, नाइस मीटिंग यू, हाथ मिलाई, ऐसा कुछ कंडीशन तो रखा नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने दर्शन नहीं दिए? कैसे निश्चित रूप से कह सकते? एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम भ्रमित ही रहते हैं, सबको एक समान देखना चाहते हैं, और पीछे से वो जो बुला रहा था वो स्वाभाविक है, वो दूसरे वेश में था, तो हम कैसे कह सकते हैं? यहाँ वृंदावन में तो सबसे बड़ा यही है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अ, मुझे तो कई बार लगता है कि मैं एक एक को जा कर के कहूँ कि आप कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ ठाकुर जी, राधा रानी, बलराम जी या उनके कोई अन्य पार्षद कोई घूम नहीं रहे? ये तो वृंदावन धाम है, उनका घर है, यहाँ वे वेश बदल करके घूम रहे होंगे, आपके मेरे बीच में होंगे कभी, तो कैसे कह सकते हैं? कैसे इससे बात करते हैं आप सबके साथ? बस इसीलिए क्योंकि वो मनुष्य जैसा दिखता है। कैसे निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, या तो दिव्य विभूति स्वयं भगवान नहीं? क्यों हम सबके साथ एक समान बात करते, या तो लेवल गिरा के बात करते? तो यही बात है कि हम ये धारणा कि बस मनुष्य जैसा दिखता है तो भगवान कैसे होगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, ऐसे शरीर में आया है तो भगवान कैसे हो सकता है? ऐसे मूर्ख समझते हैं भगवान, कहते हैं। तो उनकी लीलाएं मनुष्य के सदृश प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में दिव्य होती है। और अगर मान लो कि कृष्ण के समय में हम हैं, तब भी दुर्योधन आदि, जरासंध आदि, कंस आदि, ऐसे कितने हैं, काल यवन आदि कितने लोग जो भगवान को देख रहे हैं, उनकी लीलाओं को समझ रहे हैं, शिशुपाल आदि, लेकिन स्वीकार ही नहीं कर सकते। अरे ये मनुष्य ही है, तो फिर ये कैसे ऐसा कर सकता है? इतनी गोपियां हैं, ये है, ये है, उनकी दृष्टि में उनकी भगवत्ता स्थापित ही नहीं, इसलिए भ्रमित होते हैं कि ये मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है। और भगवान इन दोषों से मुक्त होते हैं हमेशा। इसके लिए एक अच्छी कथा यहाँ कही जाती है वृंदावन में। जब आप लोग हमारे साथ परिक्रमा पर आते हैं तो मैं हमेशा दुर्वासा मुनि आश्रम के पास पानी गांव जहाँ है, वहाँ आपको ये कथा हमेशा बताता हूँ कि जब दुर्वासा मुनि यमुना के उस पार आए तो सभी गोपियों ने भोग बनाया, कहा कि हमने बहुत, यमुना जी ऊपर थी तो कृष्ण को पूछा, कृष्ण ने कहा उसे कहो जमुना जी को कि अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। गोपियाँ बहुत हंसी, उन्होंने कहा तू तू है अखंड ब्रह्मचारी, हम जानती है, हमको पूछ। फिर भी कृष्ण ने कहा है, विश्वास है कृष्ण पर, तो जमुना जी को कहा, तुरंत रास्ता दे दिया। हाँ, ये कैसे हुआ समझ में नहीं।
वहाँ जाकर हजारों गोपियों ने मटके भर भर के खिलाया। दुर्वासा मुनि सब खा गए। दुर्वासा का एक अर्थ है कि जो केवल दुर्वा घास के का भक्षण करते हैं या तो उसी पर जीते हैं, ऐसा कुछ आचार्यगण बताते हैं। तो नित्य उपवासी तो है। उन्होंने कहा कि गोपियों ने, अब हम वापस जाएं, कैसे जाएं, ये तो जमुना जी को इतना उनमें तूफान है। दुर्वासा मुनि ने कहा, उनको कहो दुर्वासा अगर नित्य उपवासी। अरे बाबा जी, अभी इतने बड़े बड़े मटके के मटके भर भर के आप चट कर गए हो और कहते हो नित्य उपवासी। फिर भी दुर्वासा मुनि ने कहा। जमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। कृष्ण को पूछा, ये क्या है? तो ये तो योग है, यही मैं योगेश्वर हूँ और वे योगी बाबा है। हमें पता है कि ऐसा कैसे किया जाए जिससे उसमें दोष ना हो। या जैसे यहाँ पर कहा कि उनकी लीलाएं मनुष्य सदृश प्रतीत होती है, लेकिन उसमें किसी किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती है। उसमें कोई भौतिक कल्मश दोष नहीं रहता, यानी वो ब्रह्मचारी ही है और अखंड ब्रह्मचारी ही है कृष्ण। और 16,108 रानी होते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी, 1,00,000 से अधिक पुत्र आदि होने के बावजूद भी अखंड ब्रह्मचारी। ये समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है सामान्य बुद्धि से। और इसलिए भगवान की लीलाओं में हम भ्रमित ही होते रहते हैं अगर मानवीय दृष्टि से देखते हैं कि ये मनुष्य जैसे। इसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक महत्वपूर्ण है। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं, जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। अब मेरे पास तो एक ही प्रमाण मैं हमेशा प्रस्तुत करता था कि जिससे मैं सिद्ध करता था कि ये भगवान सबसे बड़े पक्षपाती। वही श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, दूसरी लाइन में घूम गए। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। मैं किसी से न द्वेष करता हूँ, न किसी को प्रेम करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ। और ये पक्षपात नहीं तो क्या है? लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो हमें, श्रील प्रभुपाद जी और सारे आचार्यगण और माता कुंती कह रही है, तो हम उसी बात को अब स्वीकार करते हैं कि पक्षपाती नहीं है, लेकिन लगते अवश्य ही पक्षपाती हैं भगवान। लगता है पक्षपात कर रहे हैं भक्तों के प्रति बहुत विशेष। तो अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते, लेकिन वास्तव में कभी पक्षपात करते नहीं। और उसका उदाहरण क्या कहा? उसका उदाहरण दिया सूर्य के द्वारा। जैसे सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता, तो सूर्य पक्षपात करते हैं कि नहीं करते? अब उसके उदाहरण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। वे भी अनेक प्रकार से सिद्ध करते हैं कि देखो सूर्य, लगता ऐसा है कि वो पक्षपात करते हैं, लेकिन होता नहीं। जिस प्रकार सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। बिल्कुल ये सब जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं वही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमता भिन्न भिन्न है। तो
ये मूल वाक्य, इसका सार वाक्य जैसे कहेंगे कि सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमता अलग अलग है। अब जैसे आप गुफा के अंदर कोई वस्तु रखी है, तो उसकी क्षमता ही नहीं कि वो सूर्य की किरणों को ग्रहण करें। और एक सामान्य वस्तु कोई बाहर पड़ी है सूर्य प्रकाश में, उसकी सूर्य प्रकाश को या किरणों को ग्रहण करने की क्षमता सामान्य है। और एक सोलर पैनल है, एक सोलर पैनल लगी हुई है जिसके ऊपर सूर्य प्रकाश गिरता है, किरणें गिरती है, और उसको ग्रहण करने की उसकी क्षमता अद्वितीय है, क्योंकि उसको ऐसे ग्रहण करता है वो सूर्य प्रकाश को कि उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट कर देता है। पात्रता का अंतर है, बिल्कुल यही बात है। तो इसी बात को सिद्ध करते हैं आचार्यगण कि पात्रता के आधार पर भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। जो जिस प्रकार मेरे पास आता है मैं उतना उसके साथ आदान प्रदान यानी भजामि अहम। तो क्षमता के आधार पर, पात्रता के आधार पर भगवान का आदान प्रदान अलग अलग होता है। लगता ऐसा है कि इसको ये दिया, उसको ये नहीं दिया, या तो उसको ये कम दिया भाई, पर पात्रता जैसी थी वैसा दिया भगवान ने। तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्त तो भगवान की चाटुकारिता यानी मक्खन लगाना इत्यादि, मस्का मारना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करते हैं। तो अगर कोई व्यापारी है तो वो जो भी करता है उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होता है, गिनती, मुझे ये मिलेगा। लेकिन भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो कोई कुछ लेना नहीं चाहता। वो अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो मुझे चाहे अपने पैरों के तले रोन दे, मुझे तिरस्कार कर, मुझे दर्शन न दे, मेरा अपमान कर, मुझे कुछ भी कैसे भी तू मुझे मेरे साथ तो व्यवहार कर, लेकिन तू ही मेरा प्राणनाथ रहेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में लिखते। तो तात्पर्य क्या है कि भगवान जो है उनका शुद्ध भक्त वो कभी कुछ मांगता नहीं या अपेक्षा नहीं रखता, और इसलिए भगवान उसे विशेष देते हैं। तो वही दो बच्चों, एक बच्चा हमेशा हाँ पिताजी ये ला के दो, हाँ पिताजी वो चाहिए, पिताजी ये वो तो आज लाना ही पड़ेगा आपको, ये करना है मेरे लिए, ये करो ये। पिता थोड़ा हिचकिचाते हुए थोड़ा थोड़ा करते हैं। एक बच्चा है, पिताजी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, आपको ज़्यादा पता है मेरा हित, आपको अगर ठीक लगे तो जो देना है दो, नहीं देना है मत दो, आपको जैसा ठीक लगे बस आपके पास रखो। पिता बोलता है ये इसको सारा वो सब ला के दे दो, ये सब फैसिलिटी दो उसको, ये सब क्यों, मेरे साथ रहेगा तो अच्छे से रहना चाहिए। सीधी बात है, तो भक्तों को तो विशेष ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता, अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। यही कारण है क्यों भगवान की कृपा एक भक्त को मिलती है, क्योंकि ऐसा लेन देन नहीं करता, और इसलिए भगवान सदैव उस पर अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं, क्योंकि वो लेन देन में नहीं पड़ा रहता। हे भगवान मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दूंगा।
आप ये दे दो, मैं ये मन्नत मांगू, मैं मेरे ये इतना परिक्रमा करूँगा आपकी, आपके इतने नारियल फोड़ूँगा मतलब बाहर, मंदिर के बाहर, और मैं ये करूँगा, वो करूँ, आपको ये दे दूँगा, मुझे आप ये दे दो। कोई लेन-देन नहीं भक्त और भगवान, शुद्ध भक्त। इसलिए भगवान की कृपा के द्वार उसके लिए सदैव खुले रहते हैं भाई। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कृपा चाहिए तो आप शुद्ध भक्त बनिए। विपद विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। वही 4.16 आर्त जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, वे अस्थायी सीमित संबंध स्थापित करते हैं भगवान से। लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। अगर मोक्ष मिल गया, बस मोक्ष मिल गया, अब तो मैं भगवान हो गया, अब क्या है, अब आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते। मुझे ज्ञान मिल गया, हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, अब आप जा सकते हैं, मैं तो ज्ञानी हूँ। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन जैसा ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता। मुझे अच्छे से स्मरण है भक्ति योग के इस महाअभियान में जुड़ने से पूर्व सामान्य, अति सामान्य निकृष्ट जीवन जब जी रहे थे तो भगवान तभी याद आ जाते थे जब तकलीफ आती थी। तकलीफ दूर होते ही भगवान भी किसी सामान की तरह पैक करके कोने में पड़े रहते थे, और हम भगवान की तरफ हम कभी, हम लोग, हम सब, शायद हम सभी उनकी तरफ कभी न ध्यान देते थे, न उनका नाम, न हाँ औपचारिकता शायद हम कर लेते थे ना, पूजा करना है रोज पूजा कर लेते थे, ऐसा कुछ। परंतु ध्यान किस में है? आनंद में, भोग में। और दुख आया तो हे भगवान क्या करूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये है। तो ये आर्त की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे ही कष्ट दूर हुआ, भूल गया भगवान को। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है किंतु वह उससे कतराता है। भगवान की कृपा का द्वार खुला है, लेकिन ये भाई साहब ही वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो गया ना, दुख दूर हो गया। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दोनों का अंतर यही है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। ये पूरा का पूरी व्याख्या है जो वास्तव में इसे हम 2 कलर में मार्क करते हैं ताकि आप इसे अलग से पढ़ पाएं। 3 यहाँ पर अलग अलग विभिन्नताएं दिखने को मिल रही। श्रील वल्लभाचार्य भी 2 प्रकार से भक्तों की, या भक्तों नहीं बल्कि एक जीवात्मा के 2 प्रकार बताते हैं। अन्य किसी तात्पर्य में यहाँ पर नहीं, बताते हैं कि 2 प्रकार के जीवात्मा हैं। एक जीवात्मा वे हैं जो भोगी है, और एक जीवात्मा वो है जो द्वेषी है भगवान के। और अंतर ये बताते हैं कि जो भोगी जीवात्मा है, जो भगवान को नहीं जानते, न पहचानते हैं, नहीं लेकिन और भोग विलास में पड़े हैं, उनके लिए पूरा चांस है कि वे भक्त बन सकते हैं और शुद्ध भक्त भी बन सकते हैं। लेकिन जो द्वेषी है भगवान के, उनका कोई चांस नहीं है।
वे कैसे अपना द्वेष छोड़ेंगे और भगवान के भक्त बनेंगे। तो उनको बड़ी गंभीर और भयानक सजाएं मिलती रहती है। ये अंतर श्रीमद् वल्लभाचार्य बताए। वैसे यहाँ 3 अंतर बताए कि जो लोग भगवान की सेवा से बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं वे निकृष्ट अंधकार में रहते हैं, जैसे श्रील वल्लभाचार्य बताते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान को प्रार्थना करते हैं वे आंशिक पात्र, कृपा के पात्र होते हैं। और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के क्षमा करिए पूर्ण कृपा पात्र माने जाते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। ये इसका संपूर्ण इस चर्चा का अर्थघटन इस एक वाक्य में है। ये सार रूप वाक्य है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट। ये पूरे के पूरे पूरी चर्चा का ये सार इसमें आ गया, एक लाइन। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है। अर्थात अगर पक्षपात लग रहा है कि हाँ पक्षपात किया भक्तों के, तो क्योंकि उसके अंदर ऐसी ग्रहण शक्ति है, पात्रता है, उसने ऐसी शुद्धता से समर्पण किया है भगवान के प्रति, तो भगवान ने उसका प्रतिफल दिया है, न कि परम कृपालु भगवान पक्षपात। पक्षपात किसे कहते हैं? देखिए, एक पहले उसे समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति है, उसके सामने 2 बच्चे खड़े हैं। एक बच्चा अपना बेटा है, एक बच्चा पड़ोसी का बेटा है, और उसके पास कुछ विशेष वस्तुएं हैं, और वो कहते बच्चों आओ चलो देखो ये मैं आपके लिए लाया, और फिर देते हैं। तो किसको क्या देते हैं? जिसको जो देते हैं, लेकिन हमेशा मन में यही रहता है कि मेरे बच्चे को मैं विशेष दूंगा, अच्छा दूंगा, बेहतर दूंगा। और ऐसा शायद करते भी हैं कि देखो बेटा तुम्हारे लिए ये है, हाँ जाओ बेटा तुम अपने घर जाओ, आ जाओ मेरा बेटा आ जा, ले ये तुम्हारे लिए ये है। इसे कहते हैं पक्षपात। किंतु भगवान के तो दोनों ही अपने बेटे हैं, तो फिर क्यों पक्षपात करेंगे भाई? 2 अपने बच्चों के साथ पिता अपने सभी बच्चों को एक समान ही देते हैं, लेकिन पात्रता देखकर देते हैं। पिताजी देखते हैं कि ये बच्चा इस वस्तु को ठीक से संभाल पाएगा या तो इसके योग्य है, तो उसे वो देते हैं। दूसरा जो ठीक नहीं है उसे नहीं देते। तात्पर्य यही है कि भगवान भी वैसा ही करते। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसा पक्षपात की ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। तो यही बात प्रभुपाद जी फिर और विस्तार से समझा रहे हैं कि भगवान मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं और उसमें विशेष ऐसा लगता है वे अपने भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे पक्षपात के की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। लगता है पक्षपात, लेकिन सबको कृपा। और इसका उदाहरण दे रहे हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मारे गए या युद्ध में मरे,
उन सबको पात्रता को का उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्मफलों से शुद्ध होता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। बहुत बड़ा वाक्य है। अगर हम एक वैष्णव आचार्य, महाभागवत भक्त, भगवान के परम शुद्ध भक्तों में से एक ऐसे इस वाक्य को अगर हम ग्रहण करें श्रील प्रभुपाद जी के, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भगवान के समक्ष मरने वाला भगवान के धाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। क्योंकि जिसके लिए भक्त क्या कुछ नहीं, भक्त अपना जीवन पूरा जब समर्पण करते हैं, कितनी भक्ति, सेवा, प्रेम इतना भगवान से करते हैं, तब जा कर के उन्हें अंततोगत्वा भगवान की सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान के धाम में जा कर के भगवान के साथ निवास करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु यहाँ पर कैसी विडंबना है, यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के समक्ष मृत्यु को प्राप्त करता है, चाहे उसकी पात्रता हो या ना हो, उसे भगवान के धाम में, परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। अर्थात उसे कोई ना कोई रोल मिल जाता है। और उसका उदाहरण दिया जाता है, अहो बकियम स्तन कालकूटम इत्यादि कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे ये राक्षसी का भाग्य तो देखो, अहो बकियम, ये कैसी राक्षसी है जो अपने स्तनों पर विष लगाकर आई, भगवान को विष दिया और भगवान ने उसे क्या दिया, उन्हें गोलोक धाम में अपनी माता का दर्जा, माता के समान दर्जा दे करके उन्हें गोलोक धाम भेज दिया। आप देखिए भगवान की कृपा कैसी है और उस राक्षसी का भाग्य कैसा है कि जो भगवान को मारने गई उसे माता का दर्जा देकर गोलोक धाम में भेज दिया। ये इसका प्रमाण भी है और इसलिए ये अतिशय अतिशय विशेष वाक्य है कि अगर कोई भगवान के समक्ष मृत्यु को प्राप्त करता है तो भगवान के धाम में अवश्य ही जाता है, उसे परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। अब मुझे थोड़ी विडंबना है, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं रिसर्च कर पाऊँ कि ये अनुवादक जी ने जो ये ट्रांसलेट किया है पराबैंगनी किरणों, तो ये उन्होंने सीधा सीधा अनुवाद ही कर दिया है या वास्तव में ऐसा कहा जाता है, ये मैं, क्योंकि अगर सीधा सीधा अनुवाद किया है तो ये थोड़ा हास्यास्पद है और अगर ऐसा ही कहा जाता है तो भी ये हास्यास्पद है, क्योंकि ये किसका अनुवाद है, पराबैंगनी, अल्ट्रावायोलेट रेज, यूवी रेज जो सूर्य में से निकलते हैं, अल्ट्रावायोलेट, तो अल्ट्रा यानी परा और वायलेट मतलब बैंगनी, तो पराबैंगनी किरणें ऐसा कहा अल्ट्रावायलेट रेज को। ये मुझे थोड़ा सा कुछ विचित्र सा लगा, परंतु हम उसे अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में समझते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सूर्य के सामने बैठा है तो उसे उसमें से गर्मी भी मिलेगी और अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो आते हैं सूर्य से, वो भी प्राप्त होंगे, दोनों उसे प्राप्त होंगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि ऐसा लिखा है कोई पराबैंगनी, ऐसा हाँ है ना, अच्छा हो, तो मतलब अनुवाद तो ठीक है, परंतु फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हास्यास्पद अनुवाद है। बैंगनी
पराबैंगनी। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। ये है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष निकल रहा है इन सभी बातों का, प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर आगे ये चर्चा थोड़ी आगे और चलती रहेगी कि भगवान कितने विस्मयकारी है और कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं के पीछे उनके जो अलग अलग रूप हैं उनके विषय में चर्चा आगे माता कुंती बढ़ाएगी अगली बार। तो हम बहुत स्लो जा रहे हैं ऐसा लगता है, किंतु प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने विशाल हैं और उनको जब इतनी गहराई से समझेंगे तो अवश्य ही हमारे हृदयों में बिल्कुल स्पष्ट कॉन्शियसनेस, वो चेतना का प्रादुर्भाव होगा, जिस चेतना की आवश्यकता होती है हमें वास्तव में। ऐसी मेरी समझ है, अल्प समझ, और इसीलिए मैं उसे इतने विस्तार से मैं स्वयं बहुत आनंद लेता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप सब भी उसकी गहराई में गोते लगा करके उसका आनंद ले सकें। अन्यथा मैंने आज तैयारी तो और आगे 2 श्लोकों की भी की है, किंतु समय तो काल भगवान है स्वयं, और अगर रुक गए होते तो हम बढ़ते जाते, लेकिन रुके नहीं हैं, चलते जा रहे हैं भगवान, तो हमें भी अब रुकना पड़ेगा। अब वो चलेंगे तो हमें रुकना पड़ेगा ना, तो ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर आज विराम लेते हैं और इन श्लोकों का अध्ययन कल देखेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि इन विषय के उपलक्ष्य में हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ठीक है, यदि कोई सुधार सुझाव आदि हो, टिप्पणी हो, तो भी आप सब हमेशा ही आपका स्वागत ही रहता है। कभी भी कुछ इसमें हम संशोधन करते ही रहेंगे, क्योंकि मैं मेरी अल्प बुद्धि से जितना यथामति बोलता रहता हूँ, किंतु आप सब भी काफ़ी ज्ञानी हैं, कुछ न कुछ इसमें शोधन कर सकते हैं और अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्नों से अन्यों का लाभ बहुत होता है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबको बहुत लाभ प्राप्त होता है इत्यादि। तो खैर ठीक है, आज यहीं पर विराम लेते हैं। अवश्य ही भगवान के इस नवीन रूप का हमें आज दर्शन हुआ कि वे पक्षपाती नहीं है। हम उसे मानते हैं उन्हें पक्षपाती, लेकिन पक्षपाती है नहीं। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ये मानना पक्षपाती है, भक्तों को अच्छा लगता है ये मानना। तो आइए इसी के साथ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।